हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना परिवार भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा परिवार में। तो WAG 9, 9H और 9HC का पार्ट 1 हम कंप्लीट करवा चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि GDC LDC से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप पाना चाहते हैं और LDC की ऑल एग्ज़ाम की टॉप MCQ सीरीज़ हमारे चैनल के माध्यम से चलाई जा रही है, वो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं WAG 9, 9H और 9HC का पार्ट 2। जैसा आप सभी कैंडिडेटों को पता है कि पार्ट 1 में मैं 100 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो 101 नंबर का क्वेश्चन है, WAP 5 लोको में मेन ट्रांसफार्मर कौन सी जगह लगा है। तो मेन जो ट्रांसफार्मर है वो आपका अंडर फ्रेम में लगा हुआ होता है, अंडर फ्रेम में। क्वेश्चन नंबर 102 है, WAP 7 लोको में BCD के द्वारा पेनल्टी ब्रेक लगाने पर कितने समय के बाद रीसेट करेंगे। तो 120 सेकंड के बाद में उसको रीसेट करते हैं। BCD के द्वारा पेनल्टी ब्रेक लगाने के 120 सेकंड बाद उसको रीसेट करेंगे। उसके बाद में 103 नंबर का क्वेश्चन है, WAG 9H लोको का अधिकतम ब्रेकिंग एफर्ट कितना होता है। तो WAG 9H लोको का जो अधिकतम ब्रेकिंग एफर्ट है वो आपका 325 किलो न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 104, WAG 9 लोगों का अधिकतम ट्रैक्टिंग एफर्ट कितना होता है। तो जो WAG 9 लोगों का अधिकतम इसका ट्रैक्टिंग एफर्ट है वो 458 किलो न्यूटन होता है और 9H का अधिकतम ब्रेकिंग एफर्ट 325 किलो न्यूटन होता है। ब्रेकिंग एफर्ट ट्रैक्टिंग एफर्ट दोनों अलग अलग है, तो कंफ्यूज नहीं हो, दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। 105 नंबर का क्वेश्चन है, AAB लोको में किस स्विच के द्वारा हेडलाइट प्रकाशित होती है। तो जो AAB लोको है उसमें जो हेडलाइट है वो आपकी ZPRD स्विच और BLPR स्विच के द्वारा प्रकाशित होती है, BLPR स्विच के द्वारा। 106 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 106 नंबर का क्वेश्चन है आपका, WAG 9 लोको में ZPT स्विच कहाँ पर लगी है। तो जो ZPT स्विच है वो आपका पैनल A पर लगा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 107, कॉन्सेंटेंस स्पीड कंट्रोल कितनी स्पीड के बाद में एक्टिवेट होता है। तो ये आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की स्पीड होने पर एक्टिवेट होता है। कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटे की से अधिक की गति पर एक्टिवेट होता है। 108 नंबर का क्वेश्चन है, WAG 9 लोको की अधिकतम गति कितनी है। WAG 9 गुड्स लोको है, इसकी अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मैक्सिमम गुड्स लोको की जो अधिकतम गति है वो 100 किलोमीटर पर आवर होती है। 109 नंबर का क्वेश्चन है, AAB लोको में BLCP स्विच की को ऑटो पोजीशन पर रखने पर क्या होगा। तो AAB लोको में BLCP स्विच को ऑटो पोजीशन पर रखने पर दोनों MCP चलेंगे। 110 नंबर का क्वेश्चन, AAB लोको में BL की कौन सी पोजीशन होती है। AAB लोको में BL की उपरोक्त सभी पोजीशन होती हैं। C पोजीशन होती है, ऑफ होती है और D पोजीशन होती है। 111 नंबर का क्वेश्चन, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 का सब सिस्टम नंबर क्या है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 का जो सब सिस्टम नंबर है वो SS0106 होता है, SS06 होता है। 112 नंबर का क्वेश्चन है, CCB लोको में सिर्फ पेंटोग्राफ नंबर 1 को उठाने के लिए स्विच नंबर 85 कौन से पोजीशन पर रखेंगे। तो पेंटोग्राफ 1 को उठाने के लिए जो 85 नंबर का स्विच है उसको 1 नंबर पर रखते हैं। 113 नंबर का क्वेश्चन, WAP 5 लोको में एक बोगी कुल कितनी ट्रैक्शन मोटर लगी है। WAP 5 लोको में एक बोगी में कुल 2 ट्रैक्शन मोटर लगी होती हैं। ये पैसेंजर लोको है, इसमें 4 ट्रैक्शन मोटर होती हैं, एक बोगी में 2 ट्रैक्शन मोटर और पूरे लोको में 4 ट्रैक्शन मोटर लगी होती हैं। 114 नंबर का क्वेश्चन, BPBR स्विच कहाँ पर लगी है। BPBR स्विच आपका पैनल A पर लगा होता है। 115 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेटस कोड 02 का मतलब क्या है। स्टेटस कोड 02 का मतलब कोई सब सिस्टम आइसोलेट नहीं और प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट है, प्रायोरिटी 2 का
फॉल्ट है। ये इस स्टेटस कोड 02 का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। 116 नंबर का क्वेश्चन। BPFL स्विच कहाँ पर लगी है? BPFL स्विच पैनल सी पर लगा होता है। BPFL स्विच पैनल सी पर लगा होता है। 117 नंबर का क्वेश्चन है। CCB लोगो में A9 कितनी पोजीशन होती है? CCB लोगो में A9 की 5 पोजीशन होती है। 5 पोजीशन होती है। 118 नंबर का क्वेश्चन है। WAP7 E70 लोगो को ग्राउंड करने के लिए किस चाबी का उपयोग करते हैं? तो ग्राउंड करने के लिए IG38 चाबी का उपयोग करते हैं। 119 नंबर का क्वेश्चन है। AAB लोगो में बैटरी चार्जर को सप्लाई कहाँ से मिलती है? तो AAB लोगो में बैटरी चार्जर को सप्लाई ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 120 नंबर का देखेंगे। 3 फेज लोगो में एनर्जी रीडिंग कहाँ से ली जाती है? 3 फेज लोगो में एनर्जी रीडिंग DDS से ली जाती है। DDS से ली जाती है। LDC की किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको नोट्स चाहिए, चाहे LDC CCTC, LDC ALP टेक्नीशियन, LDC ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, उसके बाद में आप LDC की जेई में ऑल डिपार्टमेंट, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, CLI, वेलफेयर इंस्पेक्टर, आपको जिसके भी नोट्स चाहिए सारे अवेलेबल हैं, सारे चार्जेबल हैं। जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर थंबनेल पे दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, आप वहाँ से जाके मुझे व्हाट्सएप पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चलिए 121 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। WAG9 लोगों का गियर रेशो कितना होता है? तो WAG9 लोगों का जो गियर रेशो है वो 15:77 होता है। 122 नंबर का क्वेश्चन है। CCB लोगों में BL की कितनी पोजीशन होती हैं? तो BL की 3 पोजीशन होती हैं CCB लोगों में। 123 नंबर का क्वेश्चन। हार्मोनिक फ़िल्टर बॉक्स FB कहाँ पर लगा है? हार्मोनिक फ़िल्टर बॉक्स FB मशीन रूम नंबर 2 में लगा हुआ होता है। 124 नंबर का क्वेश्चन है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 की कौन सी MCB है? ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 की जो MCB है वो 127.22/1 होती है। 125 नंबर का क्वेश्चन है। CCB लोगो में मोड स्विच की नॉन वर्किंग कैब का क्या पोजीशन होगी? तो नॉन वर्किंग कैब की हेल्पर पोजीशन होती है। 126 नंबर का क्वेश्चन है। WAG9 लोगो में स्पीडोमीटर का ट्रांसमीटर किस व्हील के साथ लगा है? स्पीडोमीटर का जो ट्रांसमीटर है वो व्हील नंबर 8 के साथ में लगा होता है। 127 नंबर का क्वेश्चन। AAB लोगो में सोलेनॉइड वाल्व 30 से रिलीज पुश बटन का नंबर क्या है? सोलेनॉइड वाल्व 30 का जो रिलीज पुश बटन नंबर है वो 22 होता है। 128 नंबर का क्वेश्चन है। WAG9 लोगों में MCP1 का MCB नंबर क्या है? WAG9 लोगों में MCP1 का MCB नंबर 47.1/1 होता है। क्वेश्चन नंबर 129। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होने पर क्या क्या संकेत मिलते हैं? कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होने पर UVA वोल्टेज बताएगा, DDS/SPM की लाइट प्रकाशित होगी और LSDJ प्रकाशित होगा। आंसर डी हो जाएगा। 130 नंबर का क्वेश्चन है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 से कितने ऑक्सिलरी मोटरों को सप्लाई मिलती है? ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 से 2 ऑक्सिलरी मोटरों को सप्लाई मिलती है। 131 नंबर का क्वेश्चन है। ट्रैक्शन बोगी नंबर 1 को आइसोलेट करने के लिए कौन सी स्विच को किस पोजीशन पर रखेंगे? ट्रैक्शन बोगी नंबर 1 को आइसोलेट करने के लिए स्विच नंबर 154 को 1 पर रखते हैं। 132 नंबर का क्वेश्चन। AAB लोगों में A9 की आरंभिक एप्लीकेशन पोजीशन पर BP प्रेशर की मात्रा कितनी होती है? तो जो BP प्रेशर की मात्रा होती है वो 4.6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। 133 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 133 नंबर है। पैनल A पर बोगी 1 तथा बोगी 2 मीटर क्या दर्शाते हैं? तो जो बोगी 1 और बोगी 2 पर जो मीटर है वो आपका ट्रैक्टिंग एफर्ट और ब्रेकिंग एफर्ट दर्शाते हैं दोनों। 134 नंबर का क्वेश्चन है। स्विच नंबर 154 की
ऑपरेशन के अनुसार कुल कितनी पोजीशन होती हैं? तो ऑपरेशन के अनुसार कुल 3 पोजीशन होती हैं सूची नंबर 154 की। 135 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पीटीडीसी के द्वारा गाड़ी चलाते समय गाड़ी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पीटीडीसी के द्वारा गाड़ी चलाते समय गाड़ी को स्वयं पीटीडीसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 136 नंबर का क्वेश्चन। WAP5 लोगों में मीटर पिनियन तथा ड्राइविंग पिनियन में कितने दांते होते हैं? मोटर पिनियन और ड्राइविंग पिनियन में मोटर पिनियन में 17 और ड्राइविंग पिनियन में 67 दांते होते हैं। 137 नंबर का क्वेश्चन है। ए बी लोको में A9 हैंडल की को किस पोजीशन पर डाला जाता था निकाला जाता है? तो A9 जो हैंडल है उसको ए बी लोको में न्यूट्रल पोजीशन पर डाला और निकाला जाता है। 138 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन से स्विच द्वारा पेंटोग्राफ रेंज किया जाता है? तो ZPT स्विच द्वारा पेंटोग्राफ को रेंज किया जाता है। 139 है। WAP5 लोको में कुल कितनी ट्रैक्शन मोटर लगी है? WAP5 लोको में कुल 4 ट्रैक्शन मोटर लगी होती हैं। 140 नंबर का क्वेश्चन है। स्टेटस कोड 90 का क्या मतलब है? स्टेटस कोड 90 का कम से कम एक सब सिस्टम आइसोलेट और कोई भी फॉल्ट नहीं है। ये आपका स्टेटस कोड 90 का मतलब होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 141। ए बी लोगों की बैटरी कुल क्षमता कितनी होती है? ए बी लोगों की जो बैटरी की कुल क्षमता है वो 199 एम्पियर होती है। आंसर डी हो जाएगा। 142 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सीसीबी लोगों में पीटीडीसी के द्वारा गाड़ी चलाते समय किस एमसीबी का ऑन होना आवश्यक है? तो सीसीबी लोगों में पीटीडीसी के द्वारा गाड़ी चलाते समय एमसीबी नंबर 127.15 का ऑन होना आवश्यक है। 143 एचआरए स्विच निम्न में से किसका है? तो एचआरए जो स्विच है वो आपका हीटर और वेंटिलेशन कैप का होता है। हीटर और वेंटिलेशन कैप का होता है, वेंटिलेशन फैन का। 144 नंबर का क्वेश्चन। WAP5 लोगों का अधिकतम ब्रेकिंग एफर्ट कितना होता है? WAP5 लोगों का अधिकतम ब्रेकिंग एफर्ट 160 किलो न्यूटन होता है। 145 नंबर का क्वेश्चन है। ए बी लोगों में डायरेक्ट ब्रेक हैंडल SA9 की कौन कौन सी पोजीशन होती हैं? तो जो डायरेक्ट ब्रेक हैंडल है इसकी एप्लीकेशन वाली पोजीशन होती है एक तो, और एक रिलीज वाली पोजीशन होती है। 146 नंबर का क्वेश्चन। ए बी लोगों में बैटरी की मेन स्विच नंबर 112 कहाँ पर लगी है? तो बैटरी का जो मेन स्विच नंबर 112 है ये आपका बैटरी बॉक्स 2 के पास लगा होता है। बैटरी बॉक्स 2 के पास लगा होता है। 147 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 147 स्विच नंबर 152 कहाँ पर लगा है? स्विच नंबर 152 SB1 में लगा होता है आपका। 148 OCB का पूरा नाम क्या है? OCB का पूरा नाम ऑयल कूलिंग ब्लोअर होता है। ऑयल कूलिंग ब्लोअर होता है। 149 फायर का सब सिस्टम नंबर क्या है? फायर का सब सिस्टम नंबर SS15 होता है। 150 नंबर का क्वेश्चन है। ऑयल कूलिंग ब्लोअर किसको ठंडा करने का कार्य करता है? तो ऑयल कूलिंग जो ब्लोअर है वो ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करता है और आपका SR के ऑयल को ठंडा करता है। क्वेश्चन नंबर 151 देखेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि GDC LDC से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप पाना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करके जाएं। 151 ए बी लोको में कुल कितनी बैटरी होती है? तो ए बी लोको में कुल 26 बैटरी होती हैं। एक बैटरी में 3 सेल होते हैं। 152 CE का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर LSCE लैंप प्रकाशित होगा? तो 70 डिग्री से अधिक होने पर LSCE लैंप प्रकाशित होता है। 153 नंबर का क्वेश्चन है। ए बी लोको की डेड बनाकर ले जाते समय न्यूमेटिक पैनल पर मुख्य कॉक की पोजीशन किस प्रकार होती है? तो जो मुख्य कॉक की पोजीशन है
वो 70, 74, 136 बंद, 47 खुला, इस प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 154, कोक नंबर 74 किससे संबंधित है? कोक नंबर 74 आपका विजिलेंस से संबंधित है। 154, 155 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 155 नंबर, बैटरी वोल्टेज देखने के लिए यूबीए मीटर कौन से स्थान पर लगाए हैं? तो यूबीए जो मीटर है वो आपका पैनल ए पर लगा हुआ होता है। 156 नंबर का क्वेश्चन, WAP5 लोगों में कुल कितने शॉक ऑब्जर्व डैम्पर लगे हैं? तो इसमें कुल 24 शॉक ऑब्जर्व डैम्पर लगे हुए होते हैं। 157 नंबर का क्वेश्चन है, ZBAN स्विच ऑन करने से पहले क्या कार्रवाई करनी चाहिए? तो ZBAN स्विच ऑन करने से पहले BCB ओपन करेंगे, BCB ओपन करेंगे। 158 नंबर का क्वेश्चन है, ABB लोगों में A9 की फुल सर्विस एप्लीकेशन पोजीशन पर BP प्रेशर की मात्रा कितनी होती है? तो जो BP प्रेशर की मात्रा है वो आपकी 3.35 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। क्वेश्चन नंबर 159, थ्री फेज लोगों में इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का नाम क्या है? तो जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग है इसका नाम हो जाएगा आपका रिजनरेटिव ब्रेकिंग। 160 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 160, OHE का टेंशन देखने के लिए यू मीटर कौन से स्थान पर लगा है? तो जो यू मीटर लगा है वो पैनल ए पर आपका लगा हुआ होता है। OHE का टेंशन देखने के लिए यू मीटर का उपयोग किया जाता है, वो आपका पैनल ए पर लगा हुआ है। 161 नंबर का क्वेश्चन, ABB लोगों में डीजे ओपन करने के लिए BL डीजे स्विच किस पोजीशन पर लाकर छोड़ते हैं? तो ऑफ पोजीशन पर लाकर छोड़ते हैं। 162, पैनल बी पर कुल कितने प्रेशर गेज लगे हैं? पैनल बी पर कुल 4 प्रेशर गेज लगे हुए होते हैं। कोक नंबर 47 किससे संबंधित है? जो कोक नंबर 47 है वो डेड इंजन से संबंधित है आपकी। 164, इस 70 ब्रेक सिस्टम लोगों में BCD को एक्नॉलेज न करने पर कितने समय के बाद पेनल्टी ब्रेक लगते हैं? तो 68 सेकंड के बाद में पेनल्टी ब्रेक लगते हैं यदि BCD को एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो। 165, WAP5 लोगों का अधिकतम ब्रेकिंग एफर्ट कितना होता है? WAP5 लोगों का अधिकतम ब्रेकिंग एफर्ट 160 किलो न्यूटन होता है। उसके बाद में 166, सामान्य गति चलाते समय न्यूमेटिक पैनल पर मुख्य कॉक की पोजीशन किस प्रकार होती है? तो जो मुख्य कॉक की पोजीशन है वो आपकी 70, 74, 136 खुले रहेंगे और 47 नंबर का कॉक आपका बंद रहेगा। 167 नंबर, पैनल ए पर कुल कितने पायलट लैंप लगे हैं? पैनल ए पर कुल आपके 6 पायलट लैंप लगे हुए होते हैं। 168 नंबर का क्वेश्चन है, WAP5 लोगों की अधिकतम गति कितनी है? WAP5 लोगों की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 169 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 169, ट्रेन बस का सब सिस्टम नंबर क्या है? ट्रेन बस का सब सिस्टम नंबर 19 होता है। ट्रेन बस का सब सिस्टम नंबर 19 होता है। 170 नंबर का क्वेश्चन है, WAP5 लोगों में स्विच 154 को 1 नंबर की पोजीशन पर रखने पर कौन सी ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट होगी? तो ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 और 2 आइसोलेट होंगी आपकी। 171 नंबर का क्वेश्चन है, CCB लोगों में मोड स्विच की वर्किंग कैप क्या पोजीशन होगी? तो CCB लोगों में मोड स्विच की जो वर्किंग कैप की पोजीशन है वो लीड पर होगी। उसके बाद में 172 नंबर का क्वेश्चन है, ABB लोगों में बैटरी चार्जर की इनपुट MCB नंबर क्या है? तो बैटरी चार्जर की जो इनपुट MCB नंबर है वो 100 होगा आपका। उसके बाद में 172 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 173 नंबर का क्वेश्चन, सामान्य अवस्था में ZBAN स्विच की पोजीशन होती है। तो सामान्य अवस्था में ZBAN की स्विच पोजीशन ऑफ होती है, ऑफ। उसके बाद में 174 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 174 है, AAB लोगों में MCB 127.7 कहाँ पर लगी है? तो जो AAB लोगों में MCB 127.7 है
वो आपकी SB2 में लगी हुई होती है। 175 नंबर का क्वेश्चन, BPCS स्विच का प्रयोग कब कर सकते हैं? BPCS स्विच का प्रयोग स्पीड 5 किलोमीटर से अधिक हो तो कर सकते हैं, थ्रोटल ट्रैक्टिंग एफर्ट और ब्रेकिंग एफर्ट साइड हो तो कर सकते हैं, और ट्रेन/लोको ब्रेक रिलीज हो तो कर सकते हैं। 176 नंबर का क्वेश्चन, AAB लोको में मशीन रूम की लाइट नहीं जलने पर निम्न में से किस MCB का ट्रिप होना चेक करेंगे? तो मशीन रूम की लाइट नहीं जल रही है तो MCB 310.4 का ट्रिप होना चेक करेंगे। 177, WAG-9H लोको में कुल कितनी ट्रैक्शन मोटर लगी होती है? WAG-9H लोको में कुल 6 ट्रैक्शन मोटर लगी हुई होती हैं। 178 नंबर का क्वेश्चन है, PERCOS न्यूमेटिक इक्वलाइजिंग रिजर्वायर कटआउट स्विच कहाँ पर लगा हुआ होता है? तो ये आपका न्यूमेटिक पैनल पर लगा हुआ होता है। 179, 179, WAG-9H लोगों का अधिकतम ट्रैक्टिंग एफर्ट कितना होता है? तो 9H लोगों का अधिकतम ट्रैक्टिंग एफर्ट 520 किलो न्यूटन होता है। 180 नंबर का क्वेश्चन है आपका, AAB लोको में बैटरी का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? तो AAB लोको में बैटरी का आउटपुट वोल्टेज 110 वोल्ट DC होता है। 181, FLG1 का सबसिस्टम नंबर क्या है? FLG1 का जो सबसिस्टम नंबर है वो आपका SS17 होता है। 182 नंबर का क्वेश्चन है, 3 फेज लोको में कैब एक्टिवेट करने के बाद पेंटोग्राफ 10 मिनट तक नहीं उठाया जाए तो क्या होगा? यदि पेंटोग्राफ 10 मिनट तक नहीं उठाया जाएगा तो CE ऑफ हो जाएगा। 183 नंबर का क्वेश्चन, स्टेटस कोड 91 का मतलब क्या होता है? तो जो स्टेटस कोड 91 है उसका मतलब होता है कम से कम एक सब सिस्टम आइसोलेट और प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है, दोनों इसका मतलब होता है। 184 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 184, HB1 के नीचे लगे ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के इनपुट में कितने वोल्ट की सप्लाई मिलती है? तो इसमें 1000 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। 185, E70 ब्रेक सिस्टम लोगों में अनलोडर वाल्व के कॉक कहाँ पर लगे हैं? तो इसके जो कॉक हैं वो MCP2 के पास लगे हुए होते हैं, MCP2 के पास लगे हुए होते हैं। आंसर डी। 186, ABB लोको में कैब 2 से हेडलाइट नहीं जलती है तो कौन सी MCB चेक करेंगे? ABB लोको में कैब 2 से हेडलाइट नहीं जलती है तो MCB नंबर 310.1/2 चेक करेंगे। 187, WAG-9 लोको में एक बोगी में कुल कितने शॉक ऑब्जर्व डैम्पर लगे हैं? तो 10 शॉक ऑब्जर्व डैम्पर लगे हुए होते हैं WAG-9 लोको में। 188 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 188 नंबर का क्वेश्चन है, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूं यदि आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर LDC ALP की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैं टॉप MCQ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं इनमें से आपका जो लोगों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। और आप लोग यदि मटेरियल लेना चाहते हैं किसी भी LDC एग्ज़ाम के लिए उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन विद आंसर, उसके बाद में बुक और MCQ आपको सारा मैटर रहने वाला है, सारा चार्जेबल है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यूट्यूब के थंबनेल पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर पिन किया हुआ है, वहाँ से जाके मुझे व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। 188 नंबर का क्वेश्चन है आपका, MCB नंबर 59.1/1 कहाँ पर लगी है? तो ये आपकी HB1 पर लगी हुई होती है। 189 नंबर का क्वेश्चन है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहाँ पर लगा है? तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लोगों की छत पर लगा हुआ होता है। 190 नंबर का क्वेश्चन है, WAP7 लोगों का गियर रेशो कितना होता है? WAP7 लोगों का गियर रेशो 20:72 होता है। 191 नंबर का क्वेश्चन है, स्पीडोमीटर का सब सिस्टम नंबर क्या है? स्पीडोमीटर का सब सिस्टम नंबर SB16 होता है, SB16 SS16 सब सिस्टम नंबर 16 होता है। 192 नंबर का क्वेश्चन है, 3 फेज लोको में DJ क्लोज करते समय BL DJ स्विच किस पोजीशन पर लाकर छोड़ते हैं? तो DJ क्लोज करते समय जो BL DJ स्विच है उसको ऑन पोजीशन पर लाकर छोड़ते हैं।
193 पेंटो सिलेक्टर स्विच 85 की कुल कितनी पोजीशन होती हैं? पेंटो सिलेक्टर स्विच 85 की कुल 3 पोजीशन होती हैं। 194 BL की को कूलिंग मोड पर रखने पर कौन कौन से संकेत मिलते हैं? तो जो संकेत मिलते हैं वो UVA वोल्टेज बताएगा, और LSDJ प्रकाशित होगा। 195 नंबर का क्वेश्चन है, ABB लोको में बैटरी चार्जर की स्विच MCB नंबर 100 कहाँ पर लगाएं? तो जो बैटरी चार्जर का स्विच MCB नंबर 100 है वो आपका HB2 में लगा हुआ होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 196 देखेंगे। WEP5 लोको में पार्किंग ब्रेक कौन कौन से व्हील पर लगे होता है? तो WEP5 लोको में जो पार्किंग ब्रेक है वो 4 ट्रैक्शन मोटर होती हैं WEP5 में, तो 1, 4, 5 और 8 पर लगे हुए होते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन, WEG9 लोको में एयर ड्रायर कौन सी जगह लगाए हैं? तो जो WEG9 लोको उसमें एयर ड्रायर है वो आपका व्हील नंबर 1 के पास लगा हुआ होता है। 198 WEP5 लोको में स्पीडोमीटर का ट्रांसमीटर किस व्हील के साथ लगाएं? WEP5 लोको में स्पीडोमीटर का ट्रांसमीटर व्हील नंबर 6 के साथ में लगा हुआ होता है, और WEG9 में व्हील नंबर 8 के साथ लगा होता है। 199 है, WEP5 लोको में इंटरमीडिएट गियर में कितने दांते होते हैं? तो इसमें 35 दांते होते हैं। WEG9H लोको का कुल वजन कितना होता है? तो इसका कुल वजन 135 टन होता है। 201 ABB लोको में बैटरी की कुल संख्या कितनी होती है? तो ABB लोको में बैटरी की कुल जो संख्या है वो आपकी 26 होती है। उसके बाद में WEG9H लोको की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद देखेंगे 203 नंबर का क्वेश्चन। 203 नंबर का क्वेश्चन है, WEP7 लोको का अधिकतम ब्रेकिंग एफर्ट कितना होता है? WEP7 लोको का अधिकतम ब्रेकिंग एफर्ट 182 किलो न्यूटन होता है। WEP7 लोको में कितने MR एवं AR टैंक लगे होते हैं? तो 2 MR टैंक और 1 AR टैंक लगा हुआ होता है WEP7 लोको में। 205 नंबर का क्वेश्चन है, WEP7 लोको में MCB 128.1 कहाँ पर लगी है? तो MCB 128.1 SB2 पर लगी हुई होती है। 206 नंबर का क्वेश्चन है, CCB लोको में मोड स्विच कहाँ पर लगा होता है? तो मोड स्विच है A9/SA9 के पास में लगा हुआ होता है। तो ये था पार्ट 2 WEG9 और 9H का। तो इसी प्रकार से आप टॉप MCQ की सीरीज़ देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, और हमारी प्लेलिस्ट से जाके आप लोग कंप्लीट LDC के एग्ज़ाम के जो भी MCQ मैं करवा रहा हूँ वो आप लोग देख सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और जुड़े हैं भारतीय रेल बेरोजगार खड्डा परिवार से। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।